हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, ब्रूनो एंड किटी। तो बेटा क्या है चैप्टर 1, पढ़ें ध्यान से। क्लास 3 का चैप्टर है। दे हैव यू एवर सीन अ कैट एंड डॉग प्लेइंग टुगेदर? क्या आपने कभी कैट और डॉग को साथ खेलते हुए देखा है? ऑफ कोर्स नॉट, कभी नहीं देखा होगा। दे आर बिटर एनेमीज, वो क्या है कि कड़वे दुश्मन हैं। बट देयर वॉज अ टाइम व्हेन दे वर नॉट एनिमीज। एक टाइम था जब वो दुश्मन नहीं थे। दे वर बॉसम फ्रेंड, वो अच्छे दोस्त थे। दे प्लेड टुगेदर एंड शेयर देयर फूड विच ईच अदर। लेकिन वो अपने साथ में खाना, वो बहुत अच्छे दोस्त थे और वो अपना खाना भी शेयर करते थे। बट वन डे, एक दिन क्या हुआ, दे बिकम अ बिटर एनिमीज, वो बहुत कड़वे दुश्मन बन गए। डू यू नो हाउ दीज गुड्स फ्रेंड बिकम बिटर एनिमीज? पता कैसे बने कड़वे दुश्मन? लेट अस रीड द स्टोरी टू नो दैट। हम ये सुनने के लिए कहानी पढ़ेंगे। तो कहानी क्या कहती है? इन एशियन टाइम देयर वाज अ मैन लिव्ड मिस्टर स्मिथ। ही हैड अ डॉग नेम ब्रूनो एंड कैट किटी। ब्रूनो एंड किटी were best friend. They lived together, played together and ate together happily. मतलब कुछ समय पहले की बात है। एक आदमी था, उसका नाम था स्मिथ। उसके पास एक कुत्ता था, उसका नाम था ब्रूनो, और एक बिल्ली थी, उसका नाम था किटी। और ब्रूनो और किटी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ रहते थे, साथ खाते थे और बहुत अच्छे से रहते थे। दे वर वेरी फेथफुल पेट्स, मतलब कि बहुत अच्छे और बहुत ही अपने मालिक के प्रति वफादार जानवर थे। किटी केप्ट द माइस ऑलवेज फ्रॉम हर मास्टर हाउस एंड ब्रूनो केप्ट इट सेफ फ्रॉम द थीव्स। मतलब कि जो किटी थी, जो बिल्ली थी, वो हमेशा चूहों से अपने घर को बचाती थी। और कुत्ता क्या करता था कि चोरों से बचाता था। लेकिन उनका जो मास्टर था, उनकी केयर नहीं करता था। ही वॉज अ ग्रेट माइजर, मतलब कि बहुत बड़ा वो एक माइजर था। माइजर मान होता कंजूस, बहुत बड़ा कंजूस था वो। ही डिड नॉट गिव देम इनफ फूड, सम टाइम दे गिव देम स्टेल फूड टू ईट। मतलब कि कभी कभी उनको खाना चुराना नहीं पड़ता खाने के लिए, वो पूरा खाना नहीं देते थे वो। वन डे ब्रूनो एंड सेट किटी, एक दिन ब्रूनो बोला किटी से, बी वर्क हार्ड फॉर आवर मास्टर बट ही डज नॉट टेक केयर ऑफ अस। वी मस्ट टॉक टू आवर मास्टर अबाउट दिस। मतलब कि मुझे हमें मास्टर से बात करनी चाहिए कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, आप हमें सही खाना क्यों नहीं देते हैं, हम आपको इतनी हेल्प करते हैं। वी हैव ऑलरेडी टॉक टू आवर मास्टर अबाउट दिस मैनी टाइम्स, एवरी टाइम सी प्रोमिस्ड अस बट नेवर कीप्स दिस प्रॉमिस। दे डिसाइडेड टू मेक एन एग्रीमेंट, ऑन द एग्रीमेंट दे रोट दैट। हुआ क्या कि वो हमेशा अपने मालिक से शिकायत करते थे, लेकिन वो नहीं मानते थे। और इस बार क्या कहा उन्होंने कि हम एक एग्रीमेंट लिखेंगे, और एग्रीमेंट पर क्या लिखेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। एग्रीमेंट पर क्या लिखने वाले हैं? एग्रीमेंट पर लिखेंगे वो कि जो मास्टर है वो उनके लिए खाना देगा, हर रोज मांस देगा उनको खाने के लिए, मांस का टुकड़ा देगा। दे टुक द एग्रीमेंट टू हिज मास्टर एंड आस्क हिम टू साइन ऑन इट। मतलब कि बोलते हैं अपने मास्टर से साइन कर दो इस पर। देयर मास्टर ट्राई टू डाइवर्ट देयर माइंड बट दे डिड नॉट लिसन। मतलब कि उनका जो मास्टर था वो उनका माइंड डाइवर्ट करने वाला था, लेकिन वो डाइवर्ट नहीं कर सके। बोले ओके, आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव यू बिग पीस ऑफ मीट एवरी डे। मतलब कि मैं हर दिन तुम्हें खाना दूंगा। नो प्रॉमिस दिस टाइम, यू हैव टू साइन द एग्रीमेंट एंड सेट ब्रूनो एंड किटी। मतलब अब हमें प्रॉमिस से मतलब नहीं है, आप हमें तो अब एग्रीमेंट लिख कर ही दो। फाइनली देयर मास्टर साइन द एग्रीमेंट, ब्रूनो हाइड द एग्रीमेंट इन द सेफ प्लेस। हुआ क्या कि एग्रीमेंट में साइन हो गया, ब्रूनो ने उसको अपने पास सुरक्षित रख दिया। किटी टोल्ड हिम टू गिव हर द एग्रीमेंट सो दैट सी कुड हाइड इट एट द लॉफ्ट एंड इट वाज सेफेस्ट प्लेस। डोंट वरी, आई हैव कीप इट वेरी सेफ्टली, नो बडी कैन गेट इट, सेड ब्रूनो हैप्पीली। मतलब कि वो बिल्ली बोली कि मैं इसको सेफ रखूंगी, लेकिन कुत्ता बोला नहीं, मैंने उसको सुरक्षित रख दिया है, कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। देयर मास्टर गेम देयर मीट फॉर अ वीक बट देन he said that meat was expensive, so he stopped buying meat for the animals. He again started giving him only bread and little quantity of milk. मतलब कि क्या हुआ कि वो मांस देते थे खाने के लिए, सप्ताह भर तो दिया, लेकिन सप्ताह भर बाद बोल रहे हैं कि भैया कि बहुत महंगा हो गया, अब नहीं दे पाएंगे तुम्हें हम खाने के लिए। और उनको ब्रेड और लिटिल मतलब कि थोड़ा दूध देने लगे। बोथ ब्रूनो एंड किटी वर वेरी एंग्री। और ब्रूनो और किटी क्या थे, बहुत एंग्री, बहुत गुस्से हुए। दे बेंट टू देयर मास्टर, बोले कि आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमें रोज असली मांस दोगे। डिड आई मेक एनी प्रॉमिस? मास्टर बोला क्या मैंने कोई प्रॉमिस किया था? हाँ सर आपने किया था, बिल्ली बोली। आपने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था, आपने एग्रीमेंट पर लिखा था कि आप हमें अच्छा मांस दोगे डेली खाने के लिए। कैसा एग्रीमेंट? मास्टर बोले कैसा मैं एग्रीमेंट किया था हमने? आई विल शो यू द ब्रूनो, ही हैड वंस रेंट एंड टेक द एग्रीमेंट। वो गया दौड़ लगाकर, लेकिन उसको एग्रीमेंट नहीं मिला। उसने देखा वहाँ कुछ टुकड़े पड़े हुए थे उसके पेपर के, और जो चूहों ने काट लिए थे पेपर को बहुत बुरी तरीके से। ही केम बैक एंड टोल्ड किटी व्हाट हैपेंड। उसने किटी से पूछा क्या हुआ। द टू एनिमल ट्राइड टू आर्ग्यू फॉर विथ हिज मास्टर बट ही डिड नॉट लिसन, नो एग्रीमेंट नो मीट द मास्टर सेड। मतलब उसने बोला कि जब तक एग्रीमेंट नहीं, कोई मांस नहीं मिले खाने के लिए। द टू एनिमल्स ट्राइड टू आर्ग्यू विथ हिज देयर मास्टर। मतलब कि जो उनका एनिमल्स थे
वो आर्ग्यू करने लगे मास्टर से, लेकिन बोला नहीं, हम नहीं सुनेंगे, जब तक एग्रीमेंट नहीं मिलेगा तब तक कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। वो दोनों बहुत गुस्से हुए। वो एक दूसरे से कहने लगे, तुम केयरलेस एनिमल्स हो, यू टोल्ड टू गिव मी पेपर। मतलब कि बिल्ली बोली कि मैं और उसको सुरक्षित रख देती है अच्छी जगह पर, लेकिन तुम नहीं माने, तुम केयरलेस निकले। तो वो बोली कि पागल बिल्ली, तुमने कैसे सोचा कि मैं केयरलेस हूँ? केयरलेस तो तुम हो, क्योंकि मैंने तो सुरक्षित रखा था, लेकिन तुमने घर को चूहों से सुरक्षित नहीं रख पाया, इसलिए वो चूहे खा गए। और क्या हुआ कि लास्ट में क्या हुआ कि ब्रूनो दोनों लड़ पड़े, और ब्रूनो ने, कुत्ते ने क्या किया, बिल्ली को पूंछ में काट लिया, और उसको बहुत गुस्सा आ गई। यू मीन, तुम कुत्ते, तुमने मेरी पूंछ काटी, और गुस्सा हो गई वो। ठीक है, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारा मांस खा जाऊंगी। तो किट्टी बहुत जो बिल्ली थी वो डर गई उससे, और वो जाके पेड़ पर चढ़ गई, क्योंकि कुत्ता बहुत चालाक था, बहुत ताकतवर था। ठीक है, तो द सी रैन एंड बोल्ट अप एन अ ट्री टू सेव हिज लाइफ फॉर इज द बेस्ट फ्रेंड हु हैड बिकम हर बिटर एनिमी देन। मतलब फिर उसका जो सबसे अच्छा दोस्त था वो सबसे बेकार दुश्मन बन गया फ्रॉम दैट डे। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, वो लोग कभी आपस में नहीं बने। तो बेटा आपको कहानी समझ में आई होगी, कहानी मज़ा आया होगा। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2, अलादीन एंड जीनी। तो ये चैनल हम पढ़ें बेटा अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो बेटा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।